हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने जैसे डिस्कस किया था एरर और एरर के टाइप्स को, जिसमें सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड लीस्ट काउंट एरर के बारे में डिस्कस किया था। इन एरर्स को हम कहाँ फेस करते हैं? जब हम किसी प्रैक्टिकल को कर रहे होते हैं तो हमें इन एरर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि प्रैक्टिकल कोई भी कर रहे हैं तो उसमें ना तो सिस्टमेटिक एरर आए, कोशिश होनी चाहिए कि रिड्यूस करने की, और ऐसे ही ना रैंडम एरर हो, और जो लीस्ट काउंट एरर है, ठीक है, और उसको भी रिड्यूस करते हुए हमें उस प्रैक्टिकल को फॉलो करना पड़ता है, और प्रैक्टिकल को करना पड़ता है टू गेट परफेक्ट रिजल्ट रिलेटेड टू आवर ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हेयर एरर इन मेजरमेंट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम टॉपिक्स विच आर, अब यहाँ पे हमने क्या होगा कि हमें कोई ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे, हमारे पास A1, A2, A3 हम लेट कर लेंगे, कोई ऑब्जर्वेशन है, उन ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि उनका मीन वैल्यू क्या होगा उस ऑब्जर्वेशन का, और इस मीन वैल्यू को ही, क्योंकि ये मीन वैल्यू आपके पास जो इस ऑब्जर्वेशन की हम अर्थमेटिक मीन के थ्रू निकालेंगे, इस मीन वैल्यू को यहाँ पे एज अ ट्रू वैल्यू ट्रीट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उस मीन वैल्यू के बाद फिर हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले डिस्कस होगा मीन वैल्यू का, उसके बाद होगा एब्सोल्यूट एरर का, क्योंकि एरर यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एब्सोल्यूट एरर से परसेंटेज एरर तक की। तो स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम द मीन वैल्यू, आफ्टर दैट एब्सोल्यूट वैल्यू एरर, आफ्टर दैट मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है स्टूडेंट, आफ्टर दैट रिलेटिव एरर, कि हम किसी भी एक न्यूमेरिकल में जो हमें दिया होगा ये सब चीजें फाइंड आउट करनी होती है तो कैसे करेंगे, आफ्टर दैट परसेंटेज एरर। Clear student, one by one we will discuss the all topics in front of you. So I will start this topic with my small statement in which we will calculate mean value of the error. So for mean value I will write here, as I told you, here we will write the all calculation for an observation which have some observing measurement A1, A2 and A3 up to AN। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर एक कॉमन सा आपके पास कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने प्रैक्टिकल 10th में भी करे होंगे, 11th में भी करेंगे, तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं अपनी लैब मैनुअल पे किसी भी प्रैक्टिकल के लिए, तो ऑब्जर्वेशन मोर देन 3, 4, 5, जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेंगे उतना ज्यादा हमारी परसेंटेज एरर कम आएगी। ठीक है, यानी उतना ज्यादा हम रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू के नजदीक पहुंचेंगे अपनी कैलकुलेशन। सो वी विल स्टार्ट हियर फ्रॉम द स्टेटमेंट इफ A1, A2, A3 up to AN are the n observation for any experiment, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के लिए ये ऑब्जर्वेशन, एनी एक्सपेरिमेंट। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसका मीन वैल्यू ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। मीन वैल्यू उसको आप x बार से भी दिखा सकते हैं, या आप अगर x बार से ना दिखा रहे हो तो A1, A2, A3 अप टू AN के लिए हम इस x बार को हटाते हुए a मीन करके भी एक वर्ड नोटेशन दे सकते हैं इसमें। A mean is equals to, as you know that mean value is the arithmetic mean of the observation in any experiment, or you can say that for any experiment. So if I will write the definition here, so I can write mean value, the arithmetic mean of the observation in an experiment। ठीक स्टूडेंट, सो किसी ऑब्जर्वेशन के जो अर्थमेटिक मीन होगा उसको हम क्या करेंगे, उस ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू। सो इट इज नोटेड बाय AN, और यू कैन से A mean, it is equals to A1, A2, A3 डॉट 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 AN अप टू n। तो इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा
I is equals to 1 to n ai over this n. Clear? This is our a mean. After that, see, this is the value of a mean, means mean value of our measurement. After that, student, I will explain here about the next one, which is absolute error. So see, for absolute error, second is absolute error. How can we calculate the absolute error? It is the difference. It is the difference between, or you can say that either difference, or you can say it is the difference of given experimental value, which are a1, a2, a3, with the mean value of the experiment. Clear? Mean value of the experiment. You can use one term. Here we are talking about the experimental value, so it means that हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सो गिवन इंडिविजुअल मीन वैल्यू, इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू with respect to this, it is noted by अब एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट होगा. इट इज डिनोटेड बाय, आप यहाँ पे एक सिंबल यूज कर सकते हैं. अगर हम ए की बात कर रहे हैं, ए के फॉर्मेट में डिस्कस कर रहे हैं, तो ए आई इट इज इक्वल्स टू ए आई माइनस ए बी. क्लियर स्टूडेंट? सो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, अप टू एन नंबर. सो फॉर दैट यू कैन सी हियर डेल्टा ए आई. जब हम ए आई के बारे में, A1 के बारे में बात करेंगे, मींस एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट experimental measurement, or you can say that first observation. For first observation you can write a1 minus ab. Clear student? And for second it is a2 minus ab. For third it is a3 minus ab, and for fourth it is a4 minus ab. अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे चलता रहेगा हमारे पास, तो ये वैल्यू चलती रहेगी, तो लास्ट में हमारे पास जो है ऐसे प्रोसीड होते होते an आ जाएगा. इट इज इक्वल्स टू an माइनस ab. तो ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिजल्ट आएंगे ना स्टूडेंट, यहाँ पे वो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, क्योंकि जहाँ पे आपके पास मीन की वैल्यू a1 से लेस होगी तो वहाँ पे इनका डिफरेंस पॉजिटिव आ जाएगा. जहाँ पे मीन की वैल्यू जो ऑब्जर्विंग वैल्यू है, यानी ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू ऑब्जर्व करी है उससे क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी. तो एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यूज है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कंडीशन में आपको मिलेगी. सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. नाउ द नेक्स्ट वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर. आफ्टर द टॉपिक ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मीन करना है, मींस अरिथमेटिक मीन करना है ऑफ द गिवन एब्सोल्यूट एरर्स. सो इट इज, यू कैन से दैट द अरिथमेटिक मीन, यू कैन राइट हियर द अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर is called mean absolute error. Clear student? So this is the definition of mean absolute error, as we have given here delta a1, delta a2 and delta a3 up to delta an. These are absolute error. अब इसमें कुछ एब्सोल्यूट एरर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे.
तो अब जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो कंडीशन क्या होगी कि ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर हम ले रहे हैं इनका मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन से मतलब नहीं रहेगा, इनका मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड या मॉड इनका लेंगे। तो ये जो अर्थमेटिक मीन होगा ये एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड या मॉड का होगा। सो वी कैन ऐड वन थिंग, द अर्थमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड और मॉडुलस of absolute error. Clear student? So for that I will write here. तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे डेल्टा ए मीन कह दिया है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आप यहाँ पे मीन वैल्यू निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर की। इट मींस इट इज इक्वल्स टू डेल्टा ए1 डेल्टा ए2 पॉजिटिव वैल्यू है प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए3 डॉट 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 मॉड ऑफ डेल an. Clear student? Up to n. This is the value of mean absolute error. After that student, you can write this value in this way also. From I is equals to 1 to n, you can write delta ai over n also. So this is the value of a mean or mean absolute error. क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू। एंड आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। नाउ आफ्टर दिस आई विल डिस्कस हियर अबाउट द रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर, इट इज द रेशियो between, or you can say ratio of mean absolute error, mean absolute error and the mean error in the observation or in the experiment. Clear student? तो एक्सपेरिमेंट में जो भी आपका मीन एरर आएगा और जो भी एब्सोल्यूट मीन एरर आएगा उन दोनों के रेशियो को कहेंगे हम यहाँ पे रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर, ठीक है, इसको हम कैसे दिखाएंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर विच इज डेल ए एम ओवर ए मीन। क्लियर? आफ्टर दिस द लास्ट पॉइंट इज परसेंटेज एरर। तो इस एरर इन मेजरमेंट में जो लास्ट पॉइंट आता है परसेंटेज एरर आएगा कैलकुलेशन के लिए, कि आपका कैलकुलेशन इन सब से होता हुआ लास्ट में आपकी मेजरमेंट की जो आपने कैलकुलेशन करी है वो ट्रू वैल्यू से कितना परसेंटेज एरर आ रहा है, एक वे उसका कैलकुलेशन का ये भी है परसेंटेज एरर। आप परसेंटेज एरर भी लिख सकते हैं, पूरा कंप्लीट लिख लीजिए परसेंटेज एरर। सो इट इज हाउ विल कैलकुलेट, रिलेटिव एरर हमें कैलकुलेट हो गया था, तो परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा कि रिलेटिव एरर into 100%। क्लियर? इतना परसेंट आपके पास होगा। इट मींस दैट डेल ए मीन ओवर ए मीन into 100%। So this is the value of percentage error in the calculation, or you can say the observation of an experiment. So these are the steps which we have been discussed in front of you. After that student, अब हम एक numerical करते हैं जो इस क्वेश्चन पे बेस्ड है, और आप सीखेंगे कि कैसे इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है उन पे और कैसे हमें रिजल्ट मिलेगा। So pause the video and note down. So student, the question is find the absolute error, mean absolute error and percentage error in the measurement of the period of oscillation of a simple pendulum, the reading of time taken to complete the oscillation of a simple pendulum is in front of you. So ये हमें सिंपल पेंडुलम की टाइम टेकन का समय दे रखा है। ओके स्टूडेंट, सो सी लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ दिस। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, T1 T2 T3 T4
T5 दे रखा है, पास टाइम दे रखा है और हमसे पूछा हुआ है एब्सोल्यूट एरर निकालिए, मीन एब्सोल्यूट निकालिए। तो इसको आप T1 T2 कंसीडर कर सकते हैं। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। अगर आप इसे टाइम पीरियड आपको कैपिटल लेटर में दिखाना है तो आप कैपिटल T में दिखा दीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेजरमेंट होना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए। तो ये आपके पास T1 T2 T3 टाइम टेकन है। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे मीन टाइम, क्योंकि आपको मीन टाइम निकालना जरूरी है। ठीक है, तो आप फाइंड आउट करेंगे टी मीन। जो मीन टाइम आपके पास आएगा वो क्या आएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 ओवर 5। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 ओवर 5। तो कैलकुलेशन करके देखिए कितना आता है, 3 और 6 9, 9 और 3 12, कैरी 1, देन 8 7 15 15 4 19 19 and 5 24 24 and 6 30 30 and 1 31, 3 carry 3 and 2 5 5 to 7 7 to 9 9 to 11 11 to 13, decimal up to 2 places over 5, and after solving this 5 2 ja 10, 3 carry 31, 5 6 ja 30, 12 5 12 5 6 ja 30 12 5 2 ja sorry 5 2 ja, so 2.62 up to decimal 2 places. So this is the mean value of time. Clear student? So this is the t mean value. अगर आप ऐसे दिखा रहे इतना सेकंड आपका मीन वैल्यू है। अब निकलेगा उसके बाद एब्सोल्यूट एरर। सेकंड जो आपको नीड है वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा वर्क, एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर मीन वैल्यू पे डिपेंड करता है। एब्सोल्यूट एरर, सी एब्सोल्यूट एरर आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे इसमें T1 T2 T3 में फाइंड आउट करेंगे तो डेल T1 कहेंगे, इट इज T1 माइनस T मीन। तो आपके पास कितना आएगा, 2.63 minus 2.62, it is equal to 0.01 with positive sign, and here del T2 it is T2 minus T mean, so it is equals to 2.56 minus 2.62 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, see here with negative sign आएगा, 6 to 4 and 5 6 6 to 2 sorry 6 and 6 0.06 I think 56 ठीक है ओके 0.6, then del T3 which is equals to 3 minus T mean, so it is equals to 2.42 minus 2.62, so it will also negative, 2 minus 2 0, 6 minus 4 2, and decimal with this sign if you will use like this, then T4 is equals to T4 minus T mean, which is equals to T4 2.71 minus 2.62, it is equals to positive 9 0.09 I think, okay correct, and T5 minus T mean, it is equals to 2.80 minus 2.62, which is in positive 0.8 placement. So this one is the value, these are the values of absolute error of T1 T2 T3 up to T5. So pause the video and note down for next calculation. After this student, we will discuss here about the next one, mean absolute error. Clear? This is one. This is our third point. Absolute error is in front of you, and mean absolute error I will calculate here. It is the mean of the magnitude of the absolute error. So it will be in front of you. Del A mean is equals to mod of A1. You know that the formula, mod of
A2 up to mod of an. Here what you will write? In place of a you will write t1, t2 up to t5. Clear, student? Over 5 means each value of absolute error should be positive in this case. So you will write this 0.01 plus 0.06 plus 0.20 plus 0.09 plus 0.40 ओवर 5. तो इसे ऐड कर लेंगे आप लोग. देखें 8 and 9 17 and 6 23 and 1 24 2 carry 1 0 1 and 2 3 and 2 5 and other 0 0 0 0 0. So it will be 0.54 over 5. So after this, yes friend, so it will be 0.108. So rounding on rounding off, we can write 0.11 second. This is the value of mean absolute error, 0.11 second. So del A mean is equals to 0.11 second. Clear? After this mean value, here we have the mean value A mean is equal to 0.11 second, 0.11 second, and before this A means time means. Okay, T means. You can write here on T also, because here we are talking about in term of time. So this is the mean absolute value of time, 0.11 second. After that we talk about next one, which is a relative error. Okay, so when we talk about the relative error, it is the ratio, you know that. So this is relative error, which is the ratio of you can say easily mean absolute value and mean value of the experiment or of the observation. So here for you, the mean value which I have represent here by del A mean, it is equals to, you can write from there 0.11 second over A mean 2.62 second. So after solving this, when you will solve the all, you will write like this 11 over 262. So here student, calculate it fast. So when you will divide 11 by 262, so it will be 1100 over 262. It will go near about 4 times. So it will be 0.04. So your relative error with respect to time is 0.04. So after that, if you want to write here percentage error, it is equals to relative error into 100%. relative error कितना था आपका 0.04 into 100%. तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 4%. So this 4% is the percentage error in this measurement. Clear student? तो ऐसे स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे एरर इन मेजरमेंट. सो इसी से रिलेटेड जो अदर न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई डाउट आएगा, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा सॉल्व करने की. सो हियर सी दिस वीडियो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट.